अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय यह ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। कैसे ध्यान कर सकते हैं और कैसे इस रास्ते में बढ़ सकते हैं। आधा घंटा सुबह पूजा, आधा घंटा सायंकाल। जो भगवान के स्वरूप को मानते हैं वो, और जो निराकार भगवान के उपासक हैं, जो साकार भगवान के उपासक हैं, जो दोनों में से किसी को नहीं मानते, अपने आप को जाने। और अपने आप को जानने के लिए किसी भी चीज पर मेडिटेट करना बहुत जरूरी है। ध्यान करना अपने आप को जानने के लिए बहुत जरूरी है। तो मैंने आपको तरीका बताया, साकार रूप, निराकार रूप। अब आगे बढ़ते हैं कि आधे घंटा सुबह और आधा घंटा सायंकाल तो हमने बैठ के आराधना कर ली। सुबह परमात्मा का शुक्रिया अदा किया कि प्रभु अगला दिन दिखाया, शुक्राना।
और शाम को धन्यवाद उसको दिया कि आज का दिन बड़ा सुंदरता से आपने निकाल दिया। रात को सोते हुए फिर परमात्मा से प्रार्थना की। दूसरा स्टेप, हर मनुष्य सोता है, हर मनुष्य भोजन करता है, आधा घंटा दोपहर को लगाता है और आधा घंटा रात्रि को लगाता है। यह समय ऐसा है कि हम कोई संसार का काम नहीं करते होते उस पीरियड में। हम होते हैं, हमारा भोजन हमारे सामने होता है। आजकल क्या है कि वेस्टर्न कल्चर की छाप पड़ी हमारे ऊपर और हमारा स्टैंडर्ड 2.5 फुट ऊंचा हो गया। पहले जमीन पर बैठ के भोजन करते थे, अब मेज कुर्सी पर बैठ के भोजन करते हैं। कोई नुकसान नहीं, बड़े आराम से कीजिए। नुकसान क्या है कि जितने दुनियावी विचार हैं वो खाने की मेज पर डिस्कशंस खाने की मेज पर बैठ के किए जाते हैं, क्योंकि हमको वही समय ऐसा मिलता है जब हम दुनिया के घर के सारे डिस्कशंस कर बैठे। उस तरीके में तब्दीली लानी होगी यदि आप आध्यात्मिक जिंदगी चाहते हैं। वो क्या है कि जैसे ही भोजन आपके सामने आए उन सब विचारों को हटा दीजिए। भोजन आपके सामने हो, बड़े प्यार से बैठिए, अपने इष्ट को याद कीजिए, अपने परमात्मा को याद कीजिए। हर ग्रास उनकी याद में खाएं, ना कोई चीज बगैर परमात्मा की याद के पिए, ना कोई चीज परमात्मा की याद में खाएं। अभ्यास, भगवान श्री कृष्ण ने साधन की दृष्टि से 4 विशेष बात बतलाई। पहला आहार की शुद्धि, दूसरा विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास और चौथा वैराग। हम अभ्यास शुरू से ही करते चले आ रहे हैं। हमारी जिंदगी में अभ्यास का बहुत बड़ा महत्व है। किसी भी चीज की परफेक्टनेस बगैर अभ्यास के पूरी नहीं होती। चलने से लेके, खाने से लेके, पीने से लेके, काम करने से लेके, जिस चीज की एक्सपर्टाइज होगी वो तभी हो पाएगी जब हमारा अभ्यास उस रास्ते का परिपूर्ण होगा, पक्का होगा। इसी तरीके से अगर आप भोजन भी परमात्मा की याद में डूब कर करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि जैसे ही आप भोजन के सामने बैठेंगे ऑटोमेटिक परमात्मा की याद आएगी, दूसरी तरफ मन नहीं जाएगा। क्योंकि आप पूजा में भी परमात्मा की याद करते हैं, आप भोजन करते हुए परमात्मा की याद करके भोजन कर रहे हैं, तो आधा घंटा दोपहर भोजन का, आधा घंटा रात्रि भोजन का समय बड़े आराम से परमात्मा की याद में बीतना शुरू हो जाएगा। उसके फायदे क्या है? फायदा ये है कि अगर परमात्मा की याद में डूबकर भोजन करेंगे तो जो हमारा खून बनेगा परमात्मा की याद का डूबा हुआ बनेगा। जब भी आप खाली होंगे ऑटोमेटिक परमात्मा की याद आएगी, दूसरी तरफ मन जाएगा ही नहीं। जब भी खाली ऑटोमेटिक परमात्मा की याद, जब खाली ऑटोमेटिक परमात्मा की याद। तीसरी बात क्या है कि इन संतों ने स्वादेंद्रिय निग्रह पर बहुत भारी जोर दिया। स्वाद पर कंट्रोल करने का बड़ा सुंदर तरीका इन संतों ने बताया कि परमात्मा की याद में डूबकर भोजन कीजिए, स्वादेंद्रिय निग्रह अपने आप हो जाएगा। बहुत से महात्मा बहुत कष्ट उठाते हैं स्वाद पर कंट्रोल करने के लिए। कोई मीठा छोड़ता है, कोई फीका खाता है, कोई नमक छोड़ता है, कोई मीठा छोड़ता है। कोई साधु महात्मा तो बहुत कष्ट उठाते हैं स्वादेंद्रिय निग्रह करने पर, सारी चीज़ें छोड़ते हैं। बहुत से पत्ते खा के रह जाते हैं। अगर आप वृंदावन गए हो तो बहुत से महात्मा आपको ऐसे मिल जाएंगे जो सारी जिंदगी है ना पत्ते खा के उन्होंने जिंदगी व्यतीत कर दी स्वादेंद्रिय निग्रह करने पर। जब तक स्वाद पर कंट्रोल नहीं होता तब तक आत्मा की सारी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं हो पाता। इसलिए स्वाद पर कंट्रोल करने का इन संतों ने बड़ा सुंदर तरीका बताया कि परमात्मा की याद में डूबकर भोजन करेंगे, ऑटोमेटिक स्वादों से ऊपर होंगे। आपको पता नहीं होगा कि आपने किस स्वाद का भोजन किस तरीके से किया। स्वादेंद्रिय निग्रह। उसके बाद जो तीसरा स्टेप है, हर मनुष्य सोता है और सोने में 8 घंटे सब लगाते हैं। अगर सोने से पहले 20 मिनट परमात्मा को दें तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, विहार की शुद्धि हो जाएगी। सोने से पहले पहला काम आत्मनिरीक्षण, जो दिन में आपने काम किए उनको सोचिए, रिव्यू कीजिए,
अपनी चारपाई पे बैठकर और ये देखिए कि कौन से अच्छे काम हुए और कौन से ऐसे काम हुए जिससे दूसरी आत्मा अप्रसन्न हुई हो। जो भी ऐसे काम आपसे हुए अच्छे काम, वो अपने इष्ट देव के अर्पण कर दीजिए कि हे प्रभु, आपने मौका दिया, आपने कराया, आपकी वजह से हुआ, हमारे में इतनी शक्ति नहीं थी किसी का अच्छा काम कर सकते। फिर ये देखिए कि आपके अंदर कमियां कौन सी हैं। उसमें से सबसे छोटी सी कमी जो आराम से छोड़ी जा सकती है, उसको पकड़े, परमात्मा से वादा कीजिए, उसके बाद उस काम को मत करिए, छोड़ दीजिए। कुछ भी हो जाए, जिस बात का भगवान से वादा करें उसको पूरा अवश्य करें। अगर पूरा करेंगे तब विल पावर आपकी स्ट्रांग होती चली जाएगी और जितनी भी बड़ी बड़ी कमियां हमारे अंदर हैं वो दूर होती नजर आएंगी। जीवन बड़ा सुंदर और अच्छा होता चला जाएगा। उसके बाद अपने इष्ट देव को याद कीजिए, उन्हीं की याद में सो जाइए। याद करते करते सुबह उठेंगे, उन्हीं की याद में उठेंगे, रात को सुंदर सुंदर सपने देंगे, मन आनंद में रहेगा, आनंद विभोर रहेगा, नींद अच्छी आएगी, नींद की गोली नहीं खानी पड़ेगी। बहुत सी मन के अंदर बदलाव आएंगे जिससे आपका जीवन बड़ा सुंदर और अच्छा होता चला जाएगा। इसी का फल हमको आगे भोगना है। सबसे बड़ी बात, जो इस जन्म में भोगेंगे करेंगे वो अगले जन्म में भोगेंगे, जो पीछे करके आए वो इस जन्म में भोग रहे हैं। ठीक है, परमात्मा तू ये तेरी इच्छा पूर्ण हो। अभी जपजी साहब का पाठ ले ले। जपू जी तथा सुखमणि सर। दाता दातर छोड़ के तेरू को जो अपनाए, नानक कब मकबूल हो, तजे पत जाए। 10-10 चीजें रब से लेकर उनके ढेर लगाता है, एक से जब इनकार हुआ फिर क्यों ईमान गंवाता है। 10 चीजें भी छीने तुझसे, एक से भी इनकारी हो, मूर्ख बोल करेगा क्या तू, जोर नहीं तू जारी हो। जिस मालिक पर जोर नहीं, तस्लीम उसे ताजीम उसे, वह मर्जी का मालिक है, ताजीम उसे ताजीम उसे। मीठा जिसको नाम खुदा का, मन उसका मशरूर रहे, मन उसका मशरूर रहे, वह खुशियों से भरपूर रहे। उस मालिक ने जिस बंदे से हुक्म अपना मनवाया है, नानक उसको घाटा क्या है, जो मांगा सो पाया है। साह से बंदा माल और दौलत बेगिनती के पाता है, खाता है कुछ पीता है, कुछ बरते ऐस मनाता है। शाह अमानत अपनी से कुछ वापस जब ले जाता है, अपनी करतूतों से मूर्ख अपनी साख गवाता है।
साह को सब जब उठ जाए, भेद भरम खुल जाता है। जिस मालिक की दौलत है, रख उस मालिक के आगे तू। मान कहाँ सर आँखों पर, क्यों हुक्म से उसके भागे तू। राजी होकर मालिक तुझको चार गुना खुशहाल करे। रहमत वाला साहब हरदम नानक माला माल करे। माया रंगा रंगी न्यारी, जो तेरे पर चाहती है। पक्की बात समझ ले बंदे, आती है यह जाती है। पेड़ का साया भाया है, तू उससे प्रीत लगाती है। जब वह साया जाता है, तो पीछे क्यों पछताता है। जो कुछ देख रहा है तू, यह सब कुछ जाने वाला है। मन का आधा लिपटे उनसे, वह उनका मत वाला है। राही से जो प्रीत लगाए, वह आखिर को रोता है। हाथ न उसके हाथ लगे, दिल देता है सो खोता है। प्रीत करे जो नाम से रब के, मन मेरे सुख पाता है। नानक अपनी कृपा से वह अपने साथ मिलाता है। तन और धन और बच्चे वाले, हानि है सब फानी है। माया खुदी तकब्बुर वाले, फानी है सब फानी है। जो बन राज जवानी दौलत, हानि है सब फानी है। काम क्रोध और गुस्सा शहवत, फानी है सब फानी है। रथ पोशाके घोड़े हाथी, फानी है सब फानी है। जर का प्रेम और हंसते साथी, फानी है सब फानी है। मोह फरेब तकब्बुर निखवत, फानी है सब फानी है। तेरे मान गुमान और शौकत, फानी है सब फानी है। साधुओं के साए में भक्ति, कायम है पाइंद है। मालिक के चरणों में नानक, नाम को जप कर जिंद है। कान सुने जो गैरों की, कान सुने जो गैर की गिबत, हानि है वह फानी है। हाथ जो छीने गैर की दौलत, फानी है वह फानी है। आँख जो घूरे गैर की औरत, फानी है वह फानी है। जीभ जो ले भोजन की लज्जत, पानी है वह पानी है। पाँव जो सर का भागा जाए, पानी है वह पानी है। मन जो गैर के धन पे आए, फानी है वह फानी है। कोई न हो जिस तन से नेकी,
फानी है वह फानी है। नाक जो सूंघे बास बदी की, फानी है वह फानी है। जब तक मन में ज्ञान न हो, हर चीज जहाँ की फानी है। नानक रब का नाम लिए, फल देना तब इंशानी है। फल देना तब इंशानी है। ऋषि निकाय मुनि बर गति देखी, सुखी भय निज हृदय बिसेखी। स्तुति करहि सकल मुनि वृंदा, जयति प्रणत हित करुणा कंदा। ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ सरभंग जी का यह दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए। समस्त मुनिवृंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं, शरणागत हितकारी करुणाकंद प्रभु की जय हो। पुनि रघुनाथ चले बन आगे, मुनि बर वृंद विपुल संग लागे। अस्थि समूह देखि रघुराया, पूछी मुनिन लागी अति दाया। फिर श्री रघुनाथ जी आगे वन में चले। श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो लिए। हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा, जानत हूँ पूछिया कस स्वामी, सब दर्शी तुम अंतर जामी। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुबीर नयन जल छाए। मुनियों ने कहा, हे स्वामी, आप सर्वदर्शी, सर्वज्ञ और अंतर्यामी, सबके हृदय की जानने वाले हैं। जानते हुए भी अनजान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं? राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है। ये सब उन्हीं की हड्डियों का ढेर है। यह सुनते ही श्री रघुवीर के नेत्रों में जल छाप, उनकी आंखों में करुणा के आंसू भर आए। निश्चरहीन करऊं मही, भुज उठाई पन कीन। सकल मुनिन के आश्रम ने, जाय जाय सुख दी।